एपिसोड की स्टार्टिंग खैबर और उसके डॉग से होती है। खैबर किसी बिल्डिंग की छत पर खड़ा बेन पर नजर रखे होता है। बेन एक बर्गर पॉइंट से अपने लिए बर्गर और शेक खरीदता है। खैबर अपने डॉग को फिर से बेन के पीछे भेजता है। इस बार इसका डॉग स्लैमवर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन को लंच करने का भी मौका नहीं मिलता और स्लैमवर्म बेन पर धावा बोल देता है। बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन उस पर क्रिस्टल्स फेंकता है। स्लैमवर्म एक जगह टिक कर वार नहीं कर पाता। स्लैमवर्म ने जगह जगह होल बना दिए थे। स्लैमवर्म बेन को ऊपर हवा में उछालता है। बेन ऊपर जाकर फिर नीचे गिरने लगता है कि स्लैमवर्म अपना मुंह खोलकर उसको अपने मुंह में ले लेता है। स्लैमवर्म बेन को निगलना चाहता है। बेन उसके हलक में अपने हाथ की नोक बनाकर मारता है। स्लैमवर्म को इससे बहुत दर्द होता है और वो बेन को छोड़ देता है। बेन उसके चारों ओर क्रिस्टल्स बना देता है। खैबर फिर से उसे फंसा देकर सीटी मारता है। सीटी सुनते ही स्लैमवर्म मंजर से गायब हो जाता है। खैबर की सीटी सिवाय उसके डॉग के किसी को सुनाई नहीं देती, इसलिए बेन को भी महसूस नहीं होती। वो तो बस इस म्यूटेंट एनिमल से परेशान था जो ना जाने कहाँ से आया था और क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ था। स्लैमवर्म की वजह से बेन का लंच भी खराब हो जाता है। बेन रूक के पास आता है। रूक भी गार्ड में बैठा लंच कर रहा होता है। बेन उसे कहता है तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए। रूक कहता है तुम कुछ कहते तो मैं आता, जैसे कि रूक मेरी मदद करो। बेन को इसकी फरमाइश पर गुस्सा आता है। बेन अपना खराब हुआ बर्गर यूं ही खा जाता है। बेन कहता है आजकल इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मेरे से दुश्मनी हो गई है। रूक कहता है तुम्हारे लिए ये तो आम बात है। बेन फिर भी परेशान है कि आखिर कौन है जो उस पर अलग अलग मॉन्स्टर से हमला करवा रहा है। बेन को एकदम से डॉक्टर एनिमो याद आता है। बेन कहता है वो ही है जो इस तरह के म्यूटेंट एनिमल्स बनाता है। बेन कहता है जब से मैं छोटा था तब से डॉक्टर एनिमो मेरे पीछे पड़ा है और इस तरह म्यूटेंट एनिमल से मुझ पर हमले करते आ रहा है। रूक कहता है मैं किसी ऐसे फर्द को तो नहीं जानता, पर इस नाम का एक इंसान है जो प्लम्बर हेडक्वार्टर के सेल में बंद है। रूक और बेन फौरन हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। रूक को लगता है ये सब डॉक्टर एनिमो नहीं कर सकता। बेन उसे कहता है उसने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो हर बार कहता था मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा बेन टेनिसन। दोनों डॉक्टर एनिमो के सेल पहुंचते हैं। सेल में एनिमो तो नहीं होता, अलबत्ता बहुत से खिलौने जरूर होते हैं। एनिमो फिर से भाग गया था। रूक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सेल को किसी ने छेड़ा तक नहीं और ना ही एनिमो दरवाजे से बाहर निकला है। तभी बेन को टॉयलेट के पीछे से बहुत सी चूंटियां आती हुई दिखाई देती हैं। बेन टॉयलेट को पीछे हटाता है तो वहाँ एक खुफिया टनल होता है। बेन और रूक उसी के रास्ते गटर में उतर आते हैं। दोनों चूंटियों का ही पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर एक बहुत बड़ी चूंटी इनका रास्ता रोक लेती है। अब बेन को 100% यकीन है कि डॉक्टर एनिमो ही सबके पीछे है। वो ही चूंटी रूक को पकड़ लेती है। बेन एको में आकर उसकी हेल्प करता है। चूंटी रूक को छोड़कर अब बेन के पीछे लग जाती है। रूक उस पर फायर करता है पर उस पर कुछ भी असर नहीं होता। बेन एको के बहुत से क्लोन्स बना लेता है और डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। एक जगह पर तमाम एको चूंटी को घेर लेते हैं। एको उस पर साउंड इफेक्ट छोड़ता है जिससे चूंटी एक धमाके के साथ खत्म हो जाती है। अभी बेन रूक के सामने अपनी जीत पर ठीक से इतरा भी नहीं पाता कि और बहुत सी ऐसी जायंट चूंटियां दोनों को घेर लेती हैं। बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है कि चूंटियां खुद ब खुद वापस हो जाती हैं। वो बेन या फिर रूक को कुछ भी नहीं कहती। दोनों फिर से उनको फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि इन चूंटियों के पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। बेन और रूक भी एक चूंटी पर बैठ जाते हैं। अब इन्हें देखना था कि ये चूंटियां जा कहाँ रही हैं। चूंटियां एक डेजर्ट में आती हैं। ऐसी चूंटियां हर तरफ से आ रही थी। सब चूंटियां आंट हिल में एंटर होती हैं। बेन भी अंदर जाना चाहता है। रूक बेन के चेहरे पर गंदगी मल देता है ताकि चूंटियों की इनकी खुशबू ना आए। बेन और रूक भी अंदर दाखिल होते हैं। इन्हें डॉक्टर एनिमो उधर ही मिल जाता है। डॉक्टर एनिमो एक बहुत बड़े टावर के पास खड़ा था जिसको एनिमो ने ही बनाया था। एनिमो इनके जरिए जमीन में मौजूद हर चूंटी को जायंट चूंटी बनाना चाहता है। इसी जायंट मशीन के लिए चूंटियां बड़ी बड़ी मशीनरी उठाए हुए थी। डॉक्टर एनिमो बेन को फिर से अपने सामने देखकर चौंक जाता है। बेन उससे उन्हीं मॉन्स्टर एलियन के बारे में पूछता है। एनिमो कहता है मैं किसी ऐसे एलियन को नहीं जानता और वैसे भी अभी मेरा तुम्हें मारने को कोई इरादा नहीं था, पर अब तुम खुद ही मरने के लिए आ गए हो। एनिमो कहता है इस मशीन से म्यूटेंट पल्सेस निकलेंगे और अर्थ पर मौजूद सब चूंटियां ऐसी ही जायंट चूंटियां बन जाएंगी और मैं यानी डॉक्टर एनिमो इनका राजा बन जाऊंगा और ये दुनिया मेरा आर्ट फार्म कहलाएगी। बेन और रूक को लगता है हर बार बेन पर होने वाले हमलों के पीछे डॉक्टर एनिमो नहीं है, पर अब डॉक्टर एनिमो को रोकना जरूर था।
खैबर भी अपने डॉग के साथ बेन को तलाश करता हुआ आंट हिला आ जाता है। रुक एक चूंटी के पास कॉर्माइट पावर कोर देखता है। रुक उसके पीछे जाता है, जबकि बेन एनिमो को कहता है वो किसी तौर पे एनिमो को इसके प्लान में कामयाब नहीं होने देगा। एनिमो अपनी मशीन को एक्टिवेट कर देता है। बेन स्वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है और ओमनीट्रिक्स उसे रैत में कन्वर्ट कर देती है। रैत ओमनीट्रिक्स पर बेतहाशा गुस्सा निकालता है। रुक बेन का ध्यान फिर से एनिमो की तरफ दिलाता है। बेन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, एनिमो चूंटियों को बुला लेता है। बेन सब चूंटियों को मार गिराता है, पर तभी ऊपर से बेन पर और बहुत सी चूंटियां कूद जाती हैं। वो सब बेन को अपने नीचे ले लेती हैं। बेन का दम घुटने लगता है। तब फौरन रुक बेन की मदद के लिए आता है। बेन अब रुक पर गुस्सा करने लगता है। तभी बेन नॉर्मल हो जाता है। चूंटियां फिर से बेन पर हमला करने लगती हैं। सब चूंटियां बेन को एक बार फिर से घेर लेती हैं। बेन एक न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन उसको क्रैश होपर का नाम देता है। एनिमो भी खुद को आंट में बदल लेता है और खुद को आंट किंग का नाम देता है। बेन और एनिमो लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रुक सब चूंटियों से लड़ रहा होता है। रुक कॉर्माइट पावर कोर को लेकर मशीन के ऊपर चढ़ता है उसे बंद करने के लिए, पर चूंटियां उसको वहां भी घेर लेती हैं। रुक बेन को अपनी मदद के लिए बुलाता है। रुक कहता है मैं इस पावर कोर को एटमाइज करके मशीन को रोक सकता हूँ। बेन उसे कहता है फिर जल्दी करो। एनिमो भी बहुत सी चूंटियों के साथ आ जाता है और हमेशा की तरह फिर से बेन को बद्दुआ देता है। उसी वक्त खैबर का डॉग भी आ जाता है। बेन एनिमो से कहता है एक वक्त में एक काम किया करो। एनिमो कहता है ये डॉग मेरा नहीं है, पर मेरा हो सकता है। डॉग भी खुद को न्यू एलियन म्यूसिलेटर में बदल लेता है। एनिमो उसको कब्जे में करने की कोशिश करता है, पर म्यूसिलेटर उल्टा उस पर अटैक कर देता है। बेन म्यूसिलेटर पर जंप करता है, पर खुद ही उसके सेक्स में फंस जाता है। बेन निकल नहीं पाता। रुक उसकी मदद के लिए आता है। इतने में मशीन भी एक्टिव हो जाती है। रुक उसको डीएक्टिवेट करने के लिए जाता है। बेन म्यूसिलेटर को रोकने के लिए प्लान बनाता है। बेन एनिमो का माइंड कंट्रोल हेलमेट छीनकर तोड़ देता है। सब चूंटियां उसके कंट्रोल से निकल आती हैं और म्यूसिलेटर पर जंप कर जाती हैं। इतनी देर में रुक भी मशीन को डीएक्टिवेट कर देता है। चूंटियां एक ब्लास्ट में खत्म हो जाती हैं और डॉग भी नॉर्मल हो जाता है। डॉग फौरन वापस खैबर पास जाता है। डॉग उसके सामने शर्मिंदा होता है। खैबर कहता है कोई बात नहीं, आगे से बेन टेनिसन बच नहीं पाएगा। एनिमो भागने लगता है कि रुक उसका रास्ता बंद कर देता है। डॉक्टर एनिमो फिर से पकड़ा जाता है। बेन फिर भी खुश नहीं होता। रुक उससे पूछता है। बेन कहता है वो दुश्मन कौन है जो मेरे पीछे पड़ा है और मुझसे चाहता क्या है। रुक भी अब परेशान होता है क्योंकि ये दुश्मन काफी खतरनाक लगता है। रुक बेन का मूड अच्छा करने के लिए डॉक्टर एनिमो का जिक्र छेड़ देता है। बेन हंसने लगता है। लास्ट में एनिमो को प्लम्बर हेडक्वार्टर की सेल में दिखाया जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।